हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ का मतलब समझेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप शॉर्ट डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आपको अलग अलग ये दोनों तरीके समझाने वाली हूँ इस वीडियो में। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स, एंड आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स होंगे एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड वो सब बिल्कुल दूर हो जाएंगे और आप चुटकियों में एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद HCF, that is highest common factor. So first let's understand what is HCF. देखिए HCF की फुल फॉर्म होती है highest common factor और definition, the HCF of two or more numbers is the greatest common factor of the given numbers. तो दो या दो से ज्यादा नंबर्स का HCF वो होता है जो उन नंबर्स का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हो। आइए एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूं। HCF ऑफ 4 एंड 6। अब हम देखते हैं कि 4 और 6 का HCF क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो हम बताएंगे कि 4 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। 4 के फैक्टर्स हैं 1, 2 और 4। इसी तरह से 6 के फैक्टर्स क्या क्या हैं 1, 2, 3, 6। ठीक है, ये 4 के और 6 के फैक्टर्स हैं। अब इन दोनों के फैक्टर्स में कुछ कॉमन फैक्टर्स भी हैं। कौन से हैं 1 और 2। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स हैं 4 और 6 के 1 और 2। अब 1 और 2 में से ग्रेटेस्ट यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है फ्रेंड्स? यस, 2। तो जो 2 है वो HCF है 4 और 6 का। तो आपने देखा कि जो ये दो नंबर्स थे 4 और 6, हमने पहले उनके फैक्टर्स देखे और फिर उन फैक्टर्स में कौन से कॉमन फैक्टर हैं वो देखे और फिर कॉमन फैक्टर में से कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो होता है HCF। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। फाइंड HCF ऑफ 8, 12 एंड 24। तो अब हमें इन तीनों नंबर्स का HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम इन तीनों नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको फैक्टर्स फाइंड करना नहीं सिखा रही, मैं अज्यूम कर रही हूं कि आपको फैक्टर्स फाइंड करना आता है। अगर आपको फैक्टर्स फाइंड करने में कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरी सेपरेट वीडियो मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स देख लीजिए, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे हाउ टू फाइंड HCF। ठीक है, तो देखिए हम पहले इन तीनों के फैक्टर्स लिखेंगे। So factors of 8 are 1, 2, 4 and 8. Factors of 12, 1, 2, 3, 4, 6 and 12. Similarly, we will write factors of 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24. तो ये पहला स्टेप हमने कर लिया है। अब सेकंड स्टेप है इन तीनों में से जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। तो ध्यान से देखिए, ऐसे फैक्टर्स जो तीनों में कॉमन हो। 1 कॉमन है और 2 कॉमन है। अब देखिए क्या 3 कॉमन है तीनों में? नहीं, 3 तीनों में नहीं आ रहा, सिर्फ 2 में आ रहा है, तो हम उसको नहीं कंसीडर करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए है 4, तीनों में आ रहा है, तो यानी ये भी कॉमन फैक्टर है। इसके अलावा फ्रेंड्स 6 भी देखिए और 8 भी, 12 भी सिर्फ 2 में आ रहे हैं, 2 के कॉमन फैक्टर है, 3 के नहीं है, तो हम उन्हें नहीं देखेंगे। सो कॉमन फैक्टर्स आर 1, 2 एंड 4। अब सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप बहुत आसान है, बस इन तीनों कॉमन फैक्टर्स में से हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना है, वो है 4। सो 4 इज HCF ऑफ 8, 12 एंड 24। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आइए सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन को समझते हैं कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। When we write the number as a product of its prime factors, it is called prime factorization. तो फ्रेंड्स, जब हम किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं तो उसे कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। आइए एक एग्जांपल के थ्रू आपको इसे समझाती हूं।
जैसे कि हमें 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो हमें पता है कि जो 12 के फैक्टर्स होते हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अब इन फैक्टर्स में से प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? प्राइम फैक्टर्स हैं 2 एंड 3। ठीक है, तो अब अगर मैं 12 को सिर्फ 2 और 3 के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूं तो वो कहलाएगी 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन। वो होगी 2 इंटू 2 इंटू 3, ये है 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं ये प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे? शॉर्ट डिवीजन मेथड से। तो 12 को हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से पहले डिवाइड करेंगे, वो है 2। सो 2 6 12। अब 6 को हम फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 6। अब देखिए ये आ गए हैं, ये आ गए हमारे प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यही है 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फ्रेंड्स, अब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन समझ आ गया है, तो अब ये देखते हैं कि कैसे हम इसकी मदद से HCF फाइंड करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड HCF ऑफ 15 एंड 45 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब हमें 15 और 45 का HCF फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 15 और 45 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे वो? हम पहले हम 15 को ऐसे लिख लेंगे और फिर अब फ्रेंड्स हम सोचेंगे कि कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो 15 को डिवाइड करता है। वो है 3। 3 5 जा 15। तो यहां पर हमें मिल गया है 5, जो 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो हम यहां रुक जाएंगे। तो इसका मतलब 15 के प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए हैं, वो है 3 और 5। तो हमने ऐसे लिख लिया इधर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 3 इंटू 5। अब इसी तरह से हम 45 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अब देखिए 45 कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होता है? ये भी होता है डिवाइड 3 से। 3 15 जा 45 और 15 का अभी हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले ही हैं 3 और 5, तो ऐसे हम आगे इसको डिवाइड कर देंगे। सो नाउ वी हैव गॉट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 एज वेल, 3 इंटू 3 इंटू 5। बस अब हमें क्या करना है, इन दोनों के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं उसमें से हमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखने हैं। वो कौन से हैं? देखिए, एक तो 3 दोनों में कॉमन है और 5 दोनों में कॉमन है। तो वो प्राइम फैक्टर्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं जो दोनों में हो, उसको कहेंगे हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो कौन से हैं 15 और 45 के कॉमन प्राइम फैक्टर्स? 3 एंड 5। अब फ्रेंड्स, HCF फाइंड करने के लिए हम इन कॉमन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी विल डू 3 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 15। तो 15 और 45 का HCF है 15। फ्रेंड्स, यहां पर मैं एक बात आपको समझाना चाहूंगी कि जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था कि देखिए जब 3 इंटू 5 हमने करा तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेप था, तो यहाँ पर मेरे को प्राइम नंबर मिल गया था, तो मैं इसलिए यहाँ पर मैंने अपनी डिवीजन स्टॉप कर दी। पर कई स्कूल्स में यहाँ पर भी वो 5 को डिवाइड करेंगे, फर्दर डिवाइड करेंगे, जैसे कि इधर ये करेंगे ऐसे और इधर 5 लिख देंगे और फिर उनका नीचे इधर 1 आ जाएगा क्योंकि 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 5। और फिर वो कहेंगे कि अपनी डिवीजन यहाँ पे स्टॉप करो कि भाई जब तक 1 ना पहुंच जाए। वो मेथड भी बिल्कुल सही है, दोनों ही तरीकों से आंसर सेम ही आना है। क्योंकि देखिए हमने क्या करा था, ऊपर हमने 3 इंटू 5 ऐसे लिख दिया था। अब आपको जब आप 5 से फर्दर डिवाइड करेंगे, जब भी आपको 3 इंटू 5 ही लिखना है, तो दोनों वे से आंसर सेम ही आएगा। Let's do one more question. Find HCF of 8, 12 and 24 by prime factorization method. तो यहाँ पे अब हमें 3 नंबर्स का HCF फाइंड करना है। तो स्टेप्स जो हैं वो सेम ही रहेंगे। सबसे पहले हम इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे? ऐसे हम 8 को ऐसे लिख लेंगे, देन वी विल थिंक अबाउट अ प्राइम नंबर विच विल डिवाइड 8। तो वो प्राइम नंबर है 2। 2 4 जा 8। यहाँ पे हमें 4 मिल गया है, फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे एक प्राइम नंबर से, वो है 2। 2 2 जा 4। अब देखिए इधर मेरे पास 2 आ गया है लास्ट में, तो जो एक प्राइम नंबर है इसलिए मैं यहाँ पर अपनी डिवीजन स्टॉप कर। तो प्राइम फैक्टर्स 8 के क्या हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। नाउ लेट्स फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। 12 भी 2 से डिवाइड होता है, तो हम करेंगे 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 12।
अब 6 आ गया है, 6 भी 2 से डिवाइड होता है, सो वी विल डू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। अब यहां पर मेरे पास देखिए नीचे 3 आ गया है जो कि एक प्राइम नंबर है, तो आई विल स्टॉप माय डिवीजन हियर। सो आई हैव गॉट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 व्हिच आर 2 इंटू 2 इंटू 3। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24। अब 24 जो डिवाइड होता है वो भी प्राइम नंबर 2 से डिवाइड होता है, सो 2 इंटू 12 इक्वल्स टू 24। अब 12 मिल गया है। अब 12 की तो देखिए यहाँ पर हमने अभी प्राइम फैक्टराइजेशन करी है, सेम ही होएगी, तो वही हम इधर करके दिखा देंगे। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 आर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब हमने इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर दिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम देखेंगे कि इन तीनों में कौन से कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं। अब फ्रेंड्स इधर एक बात ध्यान रखिए कि आपको वही कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखने हैं जो तीनों में कॉमन होंगे। देखिए जो पहला ये 2 है, फिर एक और 2 है, तो हम उसे भी दोबारा लिखेंगे। और अब देखिए अब 2 सिर्फ 2 में है, 8 में और 24 में कॉमन है, 12 में कॉमन नहीं है, तो इस 2 को हम नहीं लेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉमन वही होगा जो तीनों में होगा, सिर्फ 2 में जो कॉमन होगा वो कॉमन नहीं कहलाता। इसी तरह से जो 3 आपको दिख रहा है वो भी सिर्फ 2 नंबर्स में कॉमन है, तो हम उसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स मिले हैं ये 2 एंड अगेन 2। तो अब HCF फाइंड करने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। सो 4 इज द HCF ऑफ 8, 12 एंड 24। Let's do next question. Find HCF of 32, 80 and 96 by prime factorization method. अब हम तीनों नंबर्स के सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो 32 है, देखिए हमें पता है कि ये 2 से, जो प्राइम नंबर 2 है उससे डिवाइड होता चला जाएगा, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 इंटू 16 इक्वल्स टू 32, देन 2 इंटू 8 इक्वल्स टू 16, देन 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8 एंड 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर सबसे नीचे मेरे पास 2 आ गया है जो कि एक प्राइम नंबर है, तो मैं यहाँ पर अपनी डिवीजन स्टॉप कर दूंगी। तो 32 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 5 टाइम्स 2। नाउ लेट्स फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 80। ये भी हमें पता है 80 कि ये भी 2 से, प्राइम नंबर 2 से डिवाइड होता चला जाएगा, तो ऐसे ही हम इसके भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। ऐसे आपको भी शो करना है। और एंड में जब मेरे पास एक प्राइम नंबर आ गया, जैसे कि यहाँ पे 5 आ गया है, तो मैं रुक जाऊंगी। तो अब मेरे को 80 के प्राइम फैक्टर्स मिल गए हैं जो कि ये हैं 4 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। देन 96 के भी हम फाइंड कर लेते हैं इसी तरह से। सबसे पहले ये 2 से ही डिवाइड होगा, 2 इंटू 48 इक्वल्स टू 96, देन अगेन बाय 2, 2 इंटू 24 इक्वल्स टू 48, देन 2 इंटू 12 equals to 24, again 2 into 6 equals to 12, then 2 into 3 equals to 6। अब देखिए हमारे पास 3 आ गया है जो कि एक प्राइम नंबर है, तो हम यहाँ पर अपनी डिवीजन स्टॉप कर देंगे। तो ये 96 के प्राइम फैक्टर्स बन गए हैं 5 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये सारे प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ लिख लेंगे। ये 32 के हैं, फिर 80 के, एंड देन दीज आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96। अब इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स में से हमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखने हैं। लेट्स सी, एक ये 2, देन ये भी, फिर ये भी और ये भी। अब बाकी जो नेक्स्ट, अब देखिए इधर 2 टाइम्स ये 2 बारी 2 आ रहा है 32 में और 96 में ही आ रहा है, वो 80 का प्राइम फैक्टर नहीं है, तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। और बाकी 5 और 3 तो एक एक बारी आ रहे हैं। तो अब ये है कॉमन प्राइम फैक्टर्स, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी विल डू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 16। तो ये है हमारा HCF 16। फ्रेंड्स अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF फाइंड करना तो सीख लिया है। अब हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड HCF बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड। नाउ वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 12 एंड 8। तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर्स को 12 और 8 को एक साथ डिवाइड करेंगे। हम पहले इनको ऐसे लिख लेंगे, देखिए जैसे मैंने यहां लिखा है,
और अब देखेंगे कि इन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर कौन सा है, कौन से कॉमन फैक्टर से ये दोनों नंबर्स डिवाइड होते हैं। तो जैसे हमें पता है कि 12 और 8 का कॉमन फैक्टर है 2, तो हम 2 से इनको डिवाइड करेंगे। 2 6 12 एंड 2 4 8। ठीक है, अब हमारे पास आया 6 और 4। अब हम 6 और 4 को डिवाइड करेंगे उनके कॉमन फैक्टर से, जो कि दोबारा से 2 ही है। 2 3 6, 2 2 4। अब मेरे को मिल गया है 3 और 2। देखिए इन दोनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, और ये प्राइम नंबर्स हैं, दिख ही रहा है, तो इनमें कोई कॉमन फैक्टर तो है ही नहीं, तो हम यहां पर रुक जाएंगे। अब HCF क्या होगा हमारा, यहां पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो आए हैं इधर नंबर्स, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा HCF होगा। तो यहां पे हम करेंगे 2 into 2 विच इज इक्वल्स टू 4। तो 12 और 8 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 48 एंड 54। अब 48 और 54 का HCF फाइंड करने के लिए हम इनको पहले ऐसे लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर कौन सा है, कौन से कॉमन नंबर से ये लोग दोनों डिवाइड होंगे। तो देखिए इन दोनों का जो लास्ट डिजिट है वो इवन नंबर है, 48 में 8 और 54 में 4। तो इसका मतलब ये दोनों ही नंबर्स डिवाइड होंगे 2 से। ठीक है, कॉमन फैक्टर 2 है। 2 into 24 इक्वल्स टू 48, 2 into 27 इक्वल्स टू 54। तो अब मेरे को मिल गया है 24 और 27। अब मेरे को देखना है कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो कौन सा होगा। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो HCF वाले क्वेश्चंस होते हैं, आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आगे आगे नंबर्स बड़े होते चले जाएंगे आपको डिविजिबिलिटी रूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर 24 और 27 में कॉमन फैक्टर है 3। 3 8 24 एंड 3 9 27। तो फ्रेंड्स मेरे को कैसे पता चला कि 3 कॉमन फैक्टर है 24 और 27 का, क्योंकि मैंने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 यूज करा है, जो कहता है कि ये 2 + 4 यानी दोनों का जो सम होगा वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से। तो यहाँ पे देखिए 2 + 4 इक्वल्स टू 6, जो 3 से डिवाइड होता है। इसी तरह से 2 + 7 विच इज इक्वल्स टू 9, वो भी 3 से डिविजिबल है, डिवाइड होता है। इसलिए 24 और 27 भी डिवाइड होंगे 3 से। अब हमें मिला है 8 और 9। अब देखिए 8 और 9 में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, है ना, तो हम यहां पर रुक जाएंगे। अब हमें HCF फाइंड करने के लिए क्या करना है, वी विल मल्टीप्लाई 2 and 3। सो 2 into 3 इक्वल्स टू 6। तो HCF 48 और 54 का है 6। ठीक है, क्वेश्चन इज फाइंड HCF ऑफ 27, 81 एंड 18। तो अब हमें इन 3 नंबर्स का HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इन 3 नंबर्स को ऐसे लिख लेंगे। अब हम सोचेंगे एक ऐसा कॉमन फैक्टर जो तीनों नंबर्स का हो, जो तीनों नंबर्स को डिवाइड करे। ठीक है, तो देखिए नंबर्स हैं 27, 81 और 18। तो देखिए यहां पर कॉमन फैक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए, क्योंकि जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो पहले 2 नंबर्स हैं उनका जो लास्ट डिजिट है वो इवन नहीं है। तो यानी कि ये जो 2 नंबर्स हैं ये तो 2 से डिवाइड हो ही नहीं सकते। 18 जरूर डिवाइड हो रहा है क्योंकि उसका लास्ट डिजिट इवन है, पर हमें ऐसा फैक्टर देखना है जो तीनों को डिवाइड करे। ठीक है, तो 2 तो रूल आउट हो गया। अब 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि हम चेक करते हैं जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं, तो वो चेक कर लेते हैं। 2 + 7 9, 9 3 से डिवाइड होता है। 8 + 1 9, वो भी डिवाइड होता है 3 से। एंड 1 + 8 इक्वल्स टू 9, वो भी 3 से डिवाइड होता है। तो यानी ये तीनों नंबर्स 3 से डिवाइड होंगे, 3 कॉमन फैक्टर है इनका। तो हम कर लेते हैं इनको डिवाइड। 3 into 9 इक्वल्स टू 27, 3 into 27 इक्वल्स टू 81 एंड 3 into 6 इक्वल्स टू 18। तो ऐसे लिखना है आपको जब डिवाइड कर लिया तो ऐसे लिखना है। अब नंबर्स क्या हमें मिल गए, 9, 27 और 6। तो फिर से अब हमें इन तीनों का कॉमन फैक्टर देखना है जो तीनों को डिवाइड करे।
देखिए इनको देखते ही हमें पता चल रहा है कि ये तीनों 3 की टेबल में आते हैं। सो लेट्स डिवाइड देम बाय 3। 3 3s are 9, 3 9s are 27 and 3 2s are 6। ठीक है, अब हमें नंबर्स मिल गए हैं 3, 9 और 2। अब फ्रेंड्स इन तीनों नंबर्स को ध्यान से देखिए, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जब हम ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां पे तीनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम अपनी डिवीजन वहीं स्टॉप कर देंगे। ठीक है, और हम HCF फाइंड करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग दीज कॉमन फैक्टर्स। जो ये लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे कॉमन फैक्टर्स हमने लिखे हैं, उनको मल्टीप्लाई करके हम अपना HCF फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर HCF है 3 into 3 which is equals to 9. So HCF of 27, 81 and 18 is 9. Now let's find HCF of 96, 108 and 180. तो इनको पहले हम लिख लेते हैं ऐसे। अब हम देखते हैं कि इनका कॉमन फैक्टर कौन सा है। देखिए ये तीनों ही इवन नंबर्स हैं, यानी ये 2 से डिवाइड होंगे। सो लेट्स डिवाइड देम। 2 into 48 equals to 96, 2 into 54 equals to 108, 2 into 90 equals to 180। अब हमें ये नीचे ये 3 नंबर्स मिल गए हैं। अब इनमें देखते हैं कॉमन फैक्टर। फिर से ये तीनों नंबर्स क्या है, ये इवन है, तो यानी ये फिर से 2 से डिवाइड होंगे। 2 into 24 equals to 48, 2 into 27 equals to 54, 2 into 45 equals to 90। अब मेरे को जो नंबर्स मिले हैं 24, 27 और 45। अब यहाँ देखिए 27 और 45 जो हैं वो ऑड नंबर्स हैं, यानी ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो 2 तो अब हम ले ही नहीं सकते। लेट्स मूव टू 3 से देखते हैं। हमें पता है कि 24 और 27 तो 3 से डिवाइड होते हैं। नाउ व्हाट अबाउट 45? क्या 45 भी 3 से डिवाइड होता है? चेक कर लेते हैं। 4 + 5 = 9। 9 डिवाइड होता है 3 से, यानी 45 भी डिवाइड होगा। तो आइए तीनों नंबर्स को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27 and 3 × 15 = 45। अब हमें नंबर्स मिले हैं 8, 9 और 15। अब इन तीनों नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम अपनी डिवीजन यहीं स्टॉप कर लेंगे और हमारा HCF क्या होगा, ये तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट। सो लेट्स मल्टीप्लाई देम। 2 × 2 × 3, 2 2s are 4 and 4 3s are 12। तो HCF है 12। तो फ्रेंड्स अब हमने HCF निकालना सीख लिया है प्राइम फैक्टराइजेशन से भी और शॉर्ट डिवीजन मेथड से भी। अब आइए हम सीखेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM। तो सबसे पहले हम LCM का मतलब समझेंगे। LCM of 2 or more numbers is the smallest common multiple of each of the given numbers। देखिए फ्रेंड्स ये एक डेफिनेशन है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल LCM of 2 and 3। तो यहां हमने LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है 2 और 3 का। अब देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीपल क्या है? मल्टीपल का मतलब है 2 के मल्टीपल्स, जैसे कि 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। और 3 के मल्टीपल्स 3, 6, 9, 12, 15। तो यानी हमने मल्टीपल्स यानी दोनों की टेबल्स लिख ली है इधर। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है कॉमन। अब इन दोनों के मल्टीपल्स में कोई कॉमन मल्टीपल्स भी है, देखिए है क्या, कौन कौन से हैं? 6 कॉमन मल्टीपल है, दोनों की टेबल में आ रहा है। 12 भी कॉमन मल्टीपल है और इसी तरह 18 भी कॉमन मल्टीपल है। और अगर आप और आगे टेबल लिखते जाएंगे तो आपको और भी कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे। तो यही मैंने यहां लिख दिया, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3 are 6, 12, 18 एंड सो ऑन। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है लीस्ट। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, तो हमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल बताना है। तो इन कॉमन मल्टीपल्स में से सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है? 6। तो इसका मतलब 2 और 3 का LCM है 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मतलब होता है LCM का। Now let's understand how to find LCM by prime factorization। तो LCM की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब फ्रेंड्स
हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीख लिया है, हमने ये भी सीख लिया है कि प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करने हैं, तो एलसीएम भी अब हम बहुत जल्दी आसानी से सीख लेंगे। देखिए एलसीएम फाइंड करना है इधर 12 और 15 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला स्टेप अपना वही होगा कि हम 12 और 15 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। जैसे मैंने आपको अभी सिखाया था वैसे ही फाइंड करके आपको ऐसे लिखना है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 2 into 2 into 3 and then prime factors of 15 3 into 5। अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वही कि इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स में से हमें कॉमन प्राइम फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है इधर, 3। अब चेंज आएगा फ्रेंड्स, अब ध्यान से सुनिए। देखिए एलसीएम फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि ये जो कॉमन प्राइम फैक्टर हमने आइडेंटिफाई करा है इसे एक ही बारी लिखेंगे और बाकी के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उन्हें एज इट इज हम मल्टीप्लाई कर। देखिए इधर क्या करा है मैंने, 3 जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसे एक बारी लिखा है और बाकी के जो फैक्टर्स थे 12 क्या था 2 into 2 वो एज इट इज नीचे मैं मल्टीप्लाई करूंगी और 15 का प्राइम फैक्टर जो 5 बचा था उसे भी नीचे मैं मल्टीप्लाई करूंगी। तो एक यही चेंज आता है एलसीएम और एचसीएफ में। एचसीएफ में हमने सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करा था, यहाँ पे वो चेंज है, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। एलसीएम फाइंड करते हुए हम ऐसे करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई देम, 3 into 2 equals to 6, 6 into 12, 6 into 2 is 12 and 12 into 5 is 60. So 60 is the LCM of 12 and 15. आइए कुछ और एग्जांपल्स के साथ हम इसे और अच्छे से समझते हैं। फ्रेंड्स अब की बार हम 3 नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे, इससे आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे इससे हम एलसीएम फाइंड करते हैं। सो लेट्स सी द क्वेश्चन, फाइंड एलसीएम ऑफ 10, 15 and 18 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, जैसे मैंने आपको सिखाया था वैसे ही फाइंड करके यहाँ पर हम लिख देंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18। अब हम देखेंगे कि इनमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अब हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स वो कंसीडर करेंगे, वो चाहे वो 2 में क्यों ना कॉमन हो। अब जरूरी नहीं है कि वो तीनों में ही कॉमन होगा जब भी हम लेंगे। एचसीएफ में जब तीनों में कॉमन होता है जब हम उसको कॉमन प्राइम फैक्टर मानते हैं, बट एलसीएम में अगर जो प्राइम फैक्टर है वो 2 में भी कॉमन है जब भी हम उसको कॉमन प्राइम फैक्टर मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो 2 है वो 10 और 18 में आ रहा है, वो कॉमन है हमारे लिए, उसको हम एक बारी मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से 3 जो 2 में आ रहा है वो भी कॉमन है हमारे लिए, उसको हम एक बारी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 5 को भी एक बारी मल्टीप्लाई करेंगे। और अब क्या बच गया, प्राइम फैक्टर ऑफ 18 एक बच गया है 3, उसको हम एज इट इज नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ एलसीएम फाइंड करने के लिए मैंने 2 को एक बारी लिखा है, फिर 3 को एक बारी लिखा है, फिर 5 को एक बारी लिखा है और फिर जो रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स हैं उनको एज इट इज लिख देंगे। अब जब हम इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 90। सो 90 इज द एलसीएम ऑफ 10, 15 एंड 18। ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एलसीएम ऑफ 21, 54 एंड 63 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आइए सबसे पहले हम जल्दी से इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21, 3 into 7, prime factors of 54, 3 into 2 into 3 into 3 and prime factors of 63, 3 into 3 into 7। अब जब हमने इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स लिख लिए हैं, अब हम देखेंगे कॉमन फैक्टर्स। इनमें से कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं। सबसे पहले देखिए 3 है कॉमन प्राइम फैक्टर, ये तीनों में आ रहा है तो इसे हम एक बारी लिख लेंगे। फिर है एक बारी और 3 आ रहा है, वो दोनों में कॉमन है तो हम इस 3 को भी एक बारी लिख लेंगे। फिर है 7 भी 2 में आ रहा है कॉमन, तो हम इस 7 को भी एक बारी लिख लेंगे। तो पहले ये जो तीनों कॉमन प्राइम फैक्टर हैं इनको एक एक बारी नीचे लिख लेते हैं। देखिए 3 को हमने लिख लिया, फिर दूसरे वाले 3 को भी लिख लिया एक बारी और फिर 7 को भी एक बारी लिख लिया। अब जो रेस्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स हैं उनको हम एज इट इज नीचे लिख देंगे। तो जैसे मैंने लिख दिया है 2 into 3। अब हम इन पांचों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 63 into 6 which is equals to 378। तो फ्रेंड्स ये है हमारा एलसीएम।
इन तीनों नंबर्स का, 21, 54 और 63 का। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप एलसीएम फाइंड कर रहे हैं और उसके लिए आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना नंबर्स को, बड़े ध्यान से मल्टीप्लाई करिएगा। बहुत से स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करने में ही गलत कर देते हैं, इसलिए उनका एलसीएम गलत आता है। ऊपर से सब कुछ सही करते हुए आएंगे, बट नीचे आके कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से उनका एलसीएम रॉन्ग हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हमने सीख लिया है कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। Now we are going to learn how to find LCM by short division method. अब देखिए फ्रेंड्स, आपको LCM का मतलब समझ में आ गया है। अब LCM को फाइंड करने का एक मेथड होता है, मैं आपको वो मेथड समझाती हूँ। सपोज करिए हमें फाइंड करना है LCM 12 और 8 का। तो सबसे पहले तो हमें एक ऐसा छोटा नंबर सोचना होता है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करे। अगर कोई एक ऐसा छोटा नंबर नहीं है जो दोनों को एक साथ डिवाइड करे, तो ऐसा नंबर सोचिए जो कम से कम एक को तो डिवाइड करे। अब यहाँ पे 12 और 8 मेरे को पता है कि ये 2 से डिवाइड होते हैं। सबसे छोटा नंबर है 2 और दोनों ही नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 एंड वी नो 2 6 are 12, तो 6 इधर लिख लिया हमने नीचे, एंड 2 4 are 8, तो 4 इधर लिख लिया। तो यानी ये बनता है 2 into 6 equals to 12 and 2 into 4 equals to 8। अब हमारे पास आ गया है 6 और 4, और ये दोनों ही नंबर्स फिर से हमें पता है 2 की टेबल में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 into 3 equals to 6, 2 into 2 equals to 4। तो हमने इन दोनों नंबर्स को दोबारा से 2 से डिवाइड कर दिया। अब हमें मिले 3 और 2। अब देखिए ये 3 और 2 जो हैं ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे। तो यानी अभी मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं होता जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करे, तो हम एक वो नंबर लेंगे जो कम से कम एक को तो डिवाइड करे। तो हम 2 को लेंगे, क्योंकि हमें पता है 2 से डिवाइड होगा। तो हम लिखेंगे 2 into 1 equals to 2, और जो 3 है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 3 को हम एज इट इज लिख लेंगे। तो हमें मिला 3 1। अब सिर्फ 3 बच गया है, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। सो वी विल राइट 3 into 1 equals to 3, और 1 को हम एज इट इज लिख लेंगे। तो अब देखिए एंड में हमारे पास क्या बचा है, 1 और 1। तो यहां पे हम स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे, ये हमारा लास्ट स्टेप। अब एलसीएम निकालने के लिए ये जो नंबर्स हैं इधर, ये देखिए ये जो चारों नंबर्स हैं, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो इनका प्रोडक्ट होगा वो होगा हमारा एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, 2 into 2 which is equals to 4, 4 into 2 equals to 8, 8 into 3 equals to 24। तो ये है हमारा एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 12 and 8 is 24। तो ये मेथड है एलसीएम फाइंड करने का किन्हीं भी दो नंबर्स का। आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है 26 और 91 का। देखिए ये दोनों नंबर्स देखकर हमें एकदम से समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर ऐसे कोई नंबर्स आपको दिखते हैं जहां पे आपको पता ही नहीं कि शुरुआत कहां से करें, तो सबसे पहले आप ऐसे नंबर से शुरुआत करिए जो कम से कम एक को तो डिवाइड करता हो। यहाँ पे हमारे पास नंबर है पहला 26, जो हमें पता है कि 2 से डिवाइड होगा, क्यों इसलिए यहाँ पे 6 लिखा है, ठीक है। हमें पता है कि जो इवन नंबर है ये 2 से डिवाइड होगा ही होगा। तो हम इसको शुरुआत करेंगे, तो हम लिखेंगे 2 into 13 equals to 26, और 91 को हम एज इट इज लिख देंगे। और 91 को एज इट इज इसलिए लिख देंगे क्योंकि वो एक ऑड नंबर है, वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमें नंबर्स मिल गए 13 और 19। अब देखिए फ्रेंड्स, इधर हमें देखते ही पता है कि जो 13 है वो एक प्राइम नंबर है, तो यानी वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये जो 91 है, बहुत बड़ा चांस है कि ये जो 91 है वो भी 13 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो जिसको 13 की टेबल आती है उसे तो देखते ही पता चल जाएगा 13 into 7 equals to 91, और जिसको टेबल नहीं आती 13 की वो मल्टीप्लाई करके देख सकता है। तो यानी ये जो दोनों नंबर्स हैं ये 13 से डिवाइड हो रहे हैं,
तो अब हम लिखेंगे 13 इंटू 1 इक्वल्स टू 13 एंड 13 इंटू 7 इक्वल्स टू 91। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 इंटू 1 इक्वल्स टू 7 और 1 को एज इट इज लिख लेंगे। तो हमारे पास एंड में आ गया है 1 और 1। तो हम इधर रुक जाएंगे और एलसीएम फाइंड करने के लिए हम इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 13 इक्वल्स टू 26 एंड 26 इक्वल्स टू 7 इक्वल्स टू 182। तो ये है हमारा एलसीएम 182, 26 और 91। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप किन्हीं भी दो नंबर्स का एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये तीन नंबर्स हैं 12, 15 और 40। इनका हमें एलसीएम फाइंड करना है। सो लेट्स सी कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कोई एक ऐसा नंबर लेंगे जो इन तीनों को डिवाइड करता हो। अगर इन तीनों को ना डिवाइड करे कोई एक नंबर, तो ऐसा नंबर लेंगे जो एटलीस्ट 2 को डिवाइड करे। अगर 2 को भी नहीं करता तो एटलीस्ट 1 को तो डिवाइड करे। ठीक है, तो ऐसा नंबर हम सोचेंगे पहले। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो 2 इवन नंबर्स हैं, 12 और 40। तो हमें पता है कि इवन नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं। सो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। हम इधर 2 लिख लेंगे एंड देन 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 12 एंड 2 इंटू 20 इक्वल्स टू 40 और 15 जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता उसे एज इट इज यहां लिख देंगे। अब देखिए हमारे पास नंबर्स क्या हैं, 6, 15, 20। अगेन वी हैव 2 इवन नंबर्स 6 एंड 20। तो ये दोनों फिर से 2 से डिवाइड हो जाएंगे। सो लेट्स डिवाइड देम बाय 2। 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, 2 इंटू 10 इक्वल्स टू 20 और 15 को हम एज इट इज यहां नीचे लिख देंगे। अब देखिए अब नंबर्स क्या हैं, 3, 15 और 10। अब इधर देखिए आपको बहुत ही आसानी से दिख रहा है कि ये जो दो नंबर्स हैं 3 और 15 दोनों ही नंबर्स 3 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे इनको। 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3, 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 15 और 10 जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता उसको एज इट इज यहां लिख देंगे। अब देखिए अब नंबर्स क्या बचे, 1, 5 और 10। 5 और 10 हमें पता है कि ये दोनों 5 से डिवाइड होते हैं। सो लेट्स डिवाइड देम बाय 5। तो 1 को हमने सबसे पहले एज इट इज यहां लिख दिया है। फिर हम करेंगे 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 5, 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10। नाउ वी आर लेफ्ट विद 1, 1 एंड 2। तो 2 हमें पता है 2 से डिवाइड होगा तो उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। तो यानी अब देखिए अब यहाँ पे आपके पास तीनों 1 आ गए हैं, राइट। जब ऐसा हो गया है तो हम यहाँ स्टॉप हो जाएंगे, यानी हमारा जो मेथड है वो कंप्लीट हो गया है इधर। अब हमें एलसीएम फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो इधर आपको नंबर्स दिख रहे हैं इस साइड पे, हम इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इनका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा हमारा एलसीएम। सो लेट्स मल्टीप्लाई देम। 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12, 12 इंटू 5 इक्वल्स टू 60 एंड 60 इंटू 2 इक्वल्स टू 120। तो ये है हमारा एलसीएम, ये है हमारा आंसर 120। ये है एलसीएम 12, 15 और 40 का, राइट। आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स फाइंड एलसीएम ऑफ 8, 18 एंड 24। अब इन तीनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा कि हम एक ऐसा नंबर लेंगे जो इन तीनों को डिवाइड करे। अगर तीनों को नहीं तो कम से कम 2 को तो डिवाइड करे। अगर 2 को नहीं तो कम से कम 1 को तो डिवाइड करे। देखिए यहाँ पे ये जो तीनों नंबर्स हैं वो इवन हैं, यानी ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे। सो लेट्स डिवाइड ऑल ऑफ देम बाय 2। 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8, 2 इंटू 9 इक्वल्स टू 18 एंड 2 इंटू 12 इक्वल्स टू 24। तो अब हमारे नंबर्स क्या हैं, 4, 9 और 12। अब इन तीनों नंबर्स को देखिए, इनमें देखिए 2 इवन नंबर्स हैं 4 और 12, यानी ये दोनों 2 से डिवाइड होंगे। तो इनको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4,
2 इंटू 6 इक्वल्स टू 12 और जो 9 है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है उसको एज इट इज यहां लिख देंगे। अब हमें मिले 2, 9 और 6। अब देखिए फिर से हमारे पास दो इवन नंबर्स हैं 2 और 6, सो लेट्स डिवाइड देम बाय 2। 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6 और 9 को हमने एज इट इज यहां लिख लिया। नंबर्स हैं अब हमारे पास 1, 9 और 3। 9 और 3 दोनों ऑड नंबर्स हैं और हमें पता है दोनों ही 3 से डिवाइड होंगे, तो हम करेंगे उनको 3 से डिवाइड। 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9, 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3 और जो पहला ये जो 1 था उसको हमने यहां एज इट इज लिख लिया। अब हमारे पास क्या बचा 1, 3 और 1, तो ये जो 3 है ये भी अगेन विल डिवाइडेड बाय 3 इटसेल्फ, सो 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3 और जो बाकी के दो 1 थे वो हमने एज इट इज लिख लिए। तो अब देखिए हमारे पास 3 1 आ गए हैं ये, तो इसका मतलब है हमें यहां रुक जाना। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए ये जो इधर की साइड में ये जो पांचों नंबर्स हैं हम इनको मल्टीप्लाई कर दें और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा हमारा एलसीएम। सो लेट्स मल्टीप्लाई देम। 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8, 8 इंटू 3 इक्वल्स टू 24, 24 इंटू 3 इक्वल्स टू 72। तो ये है हमारा आंसर 72। LCM of 8, 18 and 24 is 72.